बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पिछली 2 वीडियोस के ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे रिएक्शन दिया था और आप लोगों ने फिर मुझे पर्सनल में मैसेजेस भी किए थे कि केस स्टडीज के ऊपर मजीद वीडियोस बनाई जाएं। तो मैं आपके सामने आज फिर एक नई केस स्टडी वीडियो के लिए हाजिर हूं और ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर कोई न्यू भी आता है, कोई फ्रेशर आता है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, तो उसको पता हो कि कौन से सेक्टर के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है। पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने बात की थी हेल्थ सेक्टर के अंदर, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। जब भी आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं और वो कंपनी, वो मार्केटिंग फर्म जो होती है स्पेसिफिक होती है रियल एस्टेट सेक्टर के साथ, तो उनका एक ही बेसिक पॉइंट होता है उनके ये लीड लेकर आना, यानी कि पोटेंशियल लीड लेकर आना। अब वो किस तरीके से लेकर आते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैंने जब मार्केटिंग फर्म ज्वाइन की थी टॉप स्काई मार्केटिंग, तो 2021 की बात है ये, और इनके साथ मैंने काम किया था। स्टार्ट विद द ब्रांड, बिल्कुल स्क्रैच से मैंने इनके लिए ब्रांडिंग भी की, इनके लिए मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह ये सब कुछ, लैंडिंग पेज इनके लिए सेट किया वगैरह। कुछ वीडियोस मैंने इनके लिए बनाई थी जो कि इनकी सीईओस की, चेयरमैन्स को और मैंने हाईलाइट किया था। पहली दफा मैंने इस तरह किया कि इनका सीईओ, इनका चेयरमैन खुद आकर वीडियो बना रहा है। इसके साथ साथ मैंने एक और काम किया था, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि बाकी मार्केटिंग फर्म्स क्या कर रही हैं। तो मैंने ये देखा कि वो लोग क्या करते हैं कि यार एक बंदा खड़ा हुआ है, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात बता रहा है, तो उसके ओवरलैप पर 3D रेंडर वीडियोस चल रही हैं जो कि उस जगह को बता रही होती हैं। मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। वो ये कि उस टाइम हम जिसकी मार्केटिंग कर रहे थे उसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लू वर्ड का, फिर उसके बाद किंगडम वैली आ गया, फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी आ गया और ताज रेजिडेंशिया आ गया। अब ये जो 3 सोसाइटीज थी ये एक ही चक्री रोड, बड़ा चक्री रोड है, उसी के ऊपर आती हैं। ये किंगडम वैली है, ब्लू वर्ड है और कैपिटल स्मार्ट सिटी है। मैंने ये किया कि मैंने उधर ऑन द स्पॉट जाकर, यानी कि ब्लू वर्ड में जाकर वीडियो बनवाई मॉडल्स को लेकर, और इसके साथ साथ मैंने दूसरा काम ये किया था कि 1 मिनट के अंदर मैंने सारा कुछ रखा, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही मैंने सारी ब्लू वर्ड कवर किया था, सारी ब्लू वर्ड बताई थी। और उसके वजह क्या, वजह यही थी कि CTR अच्छा है हमारा। CTR मैं जो लफ्ज कह रहा हूँ, ये जो डिजिटल मार्केटर्स है उनको पता होगा कि CTR ये चीज होता है, क्लिक थ्रू रेट, इसे हम लोग कहते हैं, कि आखिर तक लोग वीडियोस देखें ताकि उसके ऊपर हमें ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा आए। इसका फायदा हुआ था, पहले ये कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं किया था, वी वर द पायनियर्स, हमारा देखा देखी और लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया था। दूसरी चीज, पोटेंशियल लीड्स के जब कैंपेन्स फायर हम लोग करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, बुक फॉर्म हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज एंड रूरल एरियाज को टारगेट किया था। इनके जो बड़े होते हैं, इनके जो भाई या बाप होगा, तो वो कतर, सऊदी या फिर तुर्की या फिर यूरोपियन कंट्रीज में होंगे, इनके भाई, इनके बच्चे, इनके चाचा, इनके मामे इधर होते हैं। तो हम लोगों ने ये वाली जगह को टारगेट किया था, इधर हम लोगों ने अपनी कैंपेन्स फायर अप की थी और इन्होंने फिर ये लोग वीडियोस देखते थे, हमारी वीडियोस अपने बड़ों के साथ शेयर करते थे जो कि बाहर मुल्क होते थे, फिर वहां से हमें कांटेक्ट कर लेते थे। एक दिन के अंदर हम लोग नॉर्मली 200-300 लीड्स लेकर आते थे। एक हफ्ता अगर हमारी कैंपेन चलती थी तो 1500-2000 लीड्स आ जाती थी, जिसके अंदर से हमारा जो रिटेंशन होता था वो 30-40% होता था। नॉर्मली इतना ही होता है, अगर 100 लीड्स आती हैं तो 25-30 लीड्स ही पोटेंशियल निकलती हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर है वैसे रियल एस्टेट के अंदर, तो हम लोगों ने ये अचीव किया था। और 30% का मतलब ये है कि हमें हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छे से मिल रहा था। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी कंपनीज ने और भी कहा कि आप हमारे भी मार्केटिंग करें। इसमें लास्ट टॉरस आता है, लास्ट टॉरस एक हाई राइज प्रोजेक्ट था, उस टाइम बन रहा था, हम लोगों ने उसकी भी मार्केटिंग की और तकरीबन हम लोगों ने उसके लिए भी जब कैंपेन्स फायर अप की तो हम लोगों ने उसके लिए भी एड रेवेन्यू जनरेट किया था। अच्छा, 3 चीजें होती हैं मार्केटिंग में जब आप लोग जाते हैं किसी रियल एस्टेट सेक्टर की। सबसे पहला आता है मेरे पास क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव थिंकर अगर आप हैं तो आप कुछ नया आइडिया लेकर आए। लेकिन जो काम चल रहा है, जिस तरीके से वो रियल एस्टेट बेच रहे हैं, रियल एस्टेट को बता रहे हैं, वो सब जो कर रहे हैं वैसे ही अगर आप करने लग जाएंगे ना तो इट वोंट वर्क। जैसे अभी आजकल आप देखें टिकटॉक पर रियल एस्टेट लोग बेचते हैं, तो वो क्या होता है कि माइक लगाया, कैमरा पकड़ा और सारा घर बता रहे होते हैं। एक अच्छा भी है, न्यू वे है, लोग उस पर आखिर तक वो वीडियोस देखते हैं। तो हमें बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में CTR वीडियोस के ऊपर चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा। दूसरी चीज आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है। अगर आपको ये मालूम है तो आप अच्छे से मार्केटिंग उसकी
कर सकेंगे। पहली चीज आपकी क्या आती है, वो ये है कि आपने किस तरीके से लोगों को अपनी वीडियोस पे आखिर तक जमा के रखना है। और दूसरी चीज आती है आपकी कि आपकी ऑडियंस किधर बैठी हुई है, किस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है, उस पे जाके आपने अपनी कैंपेन्स फायर अप करनी है और उन टारगेटेड एरियाज को आप लोगों ने हिट करना है। तो कन्वर्जन का फेज लाजमी जरूरी है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई नया बंदा आता है या डिजिटल मार्केटिंग फर्म में आता है और या फिर मिसाल के तौर पर वो रियल एस्टेट सेक्टर में स्पेसिफिकली जाता है, तो वो अगर वो ये वीडियो देख लेगा इंशाल्लाह तो बड़ा फायदा होगा उसको, ताकि वो इधर उधर जाने के बजाय स्पेसिफिक ही रहेगा। बाकी अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, मेरे साथ आप लोग बिल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी कैन हैव अ चिट चैट एंड अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, डू कॉन्टेक्ट विद अस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।